श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौसम बहुत बढ़िया है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अपना विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस मौसम में बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं लोग। तो चलिए एक छोटे से मिनी ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद गिर रहा है, कम से समथिंग 4-5 महीने हो गए होंगे, या 3-4 महीने तो आराम से हो गए होंगे। तो कल है 11 तारीख की है योनि एकादशी। एकादशी के दिन आपको क्या विशेष काम करना है, आज पूरा ब्लॉग होगा पूजा के ऊपर। तो मैं सवेरे से उठ गई हूँ। उठी तो मैं सवेरे से 4 बजे से थी, लेकिन कुछ घर के काम थे, जैसे बच्चों के लिए लंच बनाना है, झाड़ू लगाना है, बाहर दहली पूजन है। मैं दहली पूजन का भी आप लोगों को एक वीडियो डालूंगी, तो उसमें आपको बताऊंगी कि हमें दहली पूजन किस किस दिन करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए। तो चलिए, अभी तो हाल फिलहाल मंदिर की साफ़ सफाई हो रही है, यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पोंछा। झाड़ू लग चुका है, उसके बाद पोंछा लगा रही हूँ। और पोंछा थोड़ा सा मतलब मंदिर का अलग ही रहता है सिस्टम। यहाँ ठाकुर जी को उठाने के बाद पूजा का नहलाना धुलाना ठाकुर जी को सभी तरह से। और आपको बताती हूँ कि मंदिर में आपको किस किस प्रकार के ठाकुर जी रखने चाहिए और कौन कौन से रखने चाहिए, और कौन से अकेले ठाकुर जी नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर हैं 2 हाथी। यह हाथी वो मम्मी अयोध्या से लेकर आई थी। हाथी और गौ माता जी हैं, गौ माता हैं। यह भी मम्मी अयोध्या से ले गई थी। ये राम जानकी का दरबार है, इसमें साथ में हनुमान जी है। मैंने बताया अभी आपको कि कौन से ठाकुर जी हमें नहीं रखने चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर में या घर में हनुमान जी की अकेली मूर्ति है तो आप उसे नहीं रखें, क्योंकि अकेली हनुमान जी की मूर्ति लेट से पूजा नहीं करती। अगर आपके यहाँ पर आप एक गृहिणी पूजा करती है तो हनुमान जी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। और साथ में राम जानकी हैं, जैसे राम दरबार पूरा है तो उनके साथ हनुमान जी हैं, तो उसकी पूजा हो जाती हैगी, क्योंकि वहाँ पर स्वयं साक्षात जानकी माता बैठी हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है हमें पूजा में। हम एक हिंदू धर्म की लेडीज हैं, हनुमान जी के सामने हमें नहीं जाना चाहिए, इस तरह से माना जाता है। शास्त्र कहता है कि हनुमान जी के सामने स्त्रियों को नहीं आना चाहिए, लेकिन अब तो आजकल मंदिरों में स्त्रियां मंदिर में सामने आ ही जाती हैं। चलिए वो छोड़िए, लेकिन आपको हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर अकेली हो तो बिल्कुल भी नहीं रखें, और तस्वीर हो तो उसको आप, जैसे आपके घर में बच्चे हों, बेटा है, जैसे हस्बैंड है, कोई भी हो, कोई बुजुर्ग हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा आप ना करें। यहाँ पर चल रहा है राम जानकी का श्रृंगार, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं और कपड़े यहाँ पर जैसे जो भी हैं मेरे घर में, मतलब सभी ठाकुर जी के लिए एक ही तरह के कपड़े मिलते हैं। सबके लिए सफ़ेद पहनेंगे, एक तो सभी सफ़ेद पहनेंगे। यह गधा है जो कि मम्मी अयोध्या से लेकर आई थी, और वहाँ पर मतलब अयोध्या में इतनी बहुत अच्छी अच्छी वो मिलती हैं। यह मुकुट मम्मी वृंदावन से लेकर आई थी। वृंदावन में इतनी सस्ती चीज़ मिलती है, और कहाँ मिलती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। वृंदावन में जो हम फेरी लगाते हैं तो राधा कुंड के पास में शॉप हैं, तो वहाँ पर ठाकुर जी के कपड़े जो देखिए लड्डू गोपाल कपड़े पहने हैं, ये कपड़े मात्र 50 रुपये के हैं। और वो जो मुकुट थे वो 20-20 रुपये के मुकुट थे, जो कि राधा कुंड के पास में मिलते हैं। और शॉप कौन सी है ये तो मुझे नहीं पता, नाम नहीं तो मैं आपको अवश्य बताती। और इस तरह से ठाकुर जी लड्डू गोपाल का भी श्रृंगार हो चुका है। ये लड्डू गोपाल बड़े हैं, 2 लड्डू गोपाल हैं हमारे पास। आप 2 रख सकते हैं, आपके पास जितने भी हो तो आप उतने रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई कहता है कि इतने लड्डू गोपाल नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपके पास ठाकुर जी तो जितने हों उतने रख लो, बस आप उनकी सेवा कर सको। जैसे कि सेवा के लिए तो ऐसा है कि हम उन्हें नहला धुला दें। और ये महादेव जो हैं, जो मेरी भाभी के यहाँ से मायके से मिले थे, और लड्डू गोपाल भी वहीं से मिले थे। जो एक शादी होती है तो नंद टिपारा आता है। यह लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मी जी भी हैं साथ में और नारायण भगवान भी हैं। यह भी मम्मी अयोध्या से लेकर आई थी। राधा कृष्ण की जानाकर हमारे यहाँ मूर्तियाँ जो प्रतिमा हैं वो अयोध्या ही से आती हैं। मम्मी 2-3 साल में जाती हैं कार्तिक स्नान के लिए, तो वहाँ से लेकर आती हैंगी। इस तरह से पहले तो हमारे पास लड्डू गोपाल और महादेव ही थे, और एक छोटे से गणेश जी हैं जो यहाँ आपको साइड में दिख रहे हैं, वो भी हैं। वो मम्मी वहीं से अयोध्या से ही लेकर आई थी।
मेरी भाभी के यहाँ से आए थे, अयोध्या से नहीं। यह जो हाथी हैं वो दोनों हाथी और गौ माता, मैंने बताया भी आपको कि वो सब मम्मी ज़्यादातर अयोध्या से ही लेकर आती है। यहाँ पर हैं जगन्नाथ जी हैं और दाऊ हैं और समुद्रा जी हैं। जो छोटी सी ये शंख के पास में दिख रही हैं, ये मम्मी जगन्नाथ से लेकर आई थी। जब 4 धाम की यात्रा के लिए गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। और इस तरह से आप अपने घर में किसी भी प्रकार के ठाकुर जी रख सकते हैं। कल विशेष दिन है, एकादशी है, तो एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। आप पहले से आज तोड़ लें, अभी तोड़ लें, शाम के टाइम तोड़ लें, या रखी हो आपके ठाकुर जी के प्रसाद में तो आप उसका भोग लगा दें। और आपको द्वादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस तुलसी को आप 2 दिन कैसे रखेंगे हम, तो इनको एक छोटी सी कटोरी लें, उसमें पानी भर दें और तुलसी पत्र उसमें डाल दें। उससे क्या है कि यह तुलसी पत्र आपके खराब नहीं होती है, उसी में रह जाती हैं। जैसी हरी होती है तो वह हरी ही रहती हैं और खराब नहीं होती है। तो फिर आप 2 दिन इसको भोग के लिए यूज कर सकते हैं, भोग में प्रसादी में डाल सकते हैं। और यहाँ पर सभी के ही मैं लगा रही हूँ टीका। मैं पूजा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी वृंदावन गई थी तो गिर गई हैं और उनके हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो इसलिए वो पूजा नहीं कर पा रही हैं। तो अभी पूजा की जिम्मेदारी जो होती है, भगवान की सेवा है जो, भी मेरे ही हाथों पर है, मुझे ही करनी है। और मैं सही से मतलब जितना भी टाइम होता है उतना टाइम निकाल कर लेती हूँ। यह भगवान के लिए, जो ठाकुर जी हैं उनके लिए जल रखा जा रहा है भोग के लिए। और इस जल में तुलसी पत्र अवश्य डाल रहे हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के जैसे भगवान को जल रखो, देखो ये जल है, इसमें तो पानी भी डला है, इससे तुलसी पत्र खराब नहीं होगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, तुलसी पत्र जो है, जैसे आपके घर में अगर शंख है तो शंख में पानी भर के रख दें आप। और शंख में पानी भरने के बाद आप उसमें एक एक तुलसी पत्र, देखिए मेरे लड्डू गोपाल की छाती से भी एक तुलसी पत्र लगा है। आप जितने भी लड्डू गोपाल हों उनकी छाती पर तुलसी पत्र लगाएं। और जो शालिग्राम भगवान होते हैं उनके ऊपर भी तुलसी पत्र लगाएं। फूल वर्षा हो रही है फूलों की, क्योंकि फूलों की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से फूल इतने लगे हैं। और माला भी आती है डेली, एक माला ठाकुर जी के लिए अवश्य आती है। मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलते जा रहा है। यह मंदार पुष्प है। मंदार पुष्प का विशेष महत्व होता है। अगर आपको जो गुलाबी वाला मंदार पुष्प है वो मिल जाए महादेव पर चढ़ाने के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। आप मंदार पुष्प चढ़ाइए और महादेव से आपकी जो भी विनती हो आप वह करें, अवश्य पूरी होती है। यह है छोटे से गणेश जी। गणेश जी पर आप कितनी दूबा चढ़ाएं, जैसे कुछ लोग होते हैं 1 रख दो 2 रख दो, नहीं, 21 दूबा का विशेष महत्व होता है। 21 दूबा। और गणेश जी पर पीला पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये शंख रखे हैं, इनमें सब में जल भरा है और एक एक तुलसी पत्र डला है, क्योंकि तुलसी पत्र शंख में डालकर जल भरकर रखना, शंख खाली नहीं रखा जाता है, इसीलिए शंख को पानी भरकर ही रखना चाहिए। और कोई शंख से आप आचमनी करें। हमारे यहाँ छोटा सा शंख है जिससे हम आचमनी करते हैं। जैसे आचमनी क्या होता है, आचमनी होती है हम आरती कर लेते हैं तो आरती के ऊपर से अर्घ निकालते हैं, उसको आचमनी बोलते हैं। और जो हम छोटा सा शंख है उसमें आचमनी करते हैं। यह सारे दीपक, इतने दीपक रखे जाएंगे बाहर तुलसी के पेड़ पर, बेलपत्री के पेड़ पर, समी पेड़ पर, और बड़ का पेड़ लगा है उस पर, आंवले का पेड़ लगा है उस पर, और एक छोटे से प्यारे से महादेव भी बैठे हैं बालकनी में तो उनके वहाँ पर भी रखा जाएगा। और इसमें फूल ले जा रही हूँ क्योंकि मैं मतलब महादेव जो बालकनी में बैठे हैं उनकी भी पूजा करती हूँ। और आकर होने लगी है यहाँ पर आरती, क्योंकि मुझे टाइम हो रहा है, मुझे मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है सही से पूजा जैसी भी होती है। भगवान की सेवा मैं इतनी ही कर पाती हूँ, ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर में भी बहुत काम रहते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे से, उनको लंच बनाना है, मम्मी बीमार है तो मम्मी के लिए दलिया बनाओ। और हमारे यहाँ हवन साल के 365 दिन होता है, बल्कि 1-2 दिन जाना ही हो जाता है। किसी दिन कोई व्रत पड़ जाता है, शाम के टाइम पूजा होनी है तो उस दिन जैसे अभिषेक करना है, और प्रदोष व्रत है उस दिन शाम के टाइम अभिषेक होता है तो उस दिन भी हवन ही होता है।
और ये यहाँ पर हवन में आपको कितनी आहुति डालनी है, हवन में आप 5 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, 9 डालो, 11 डालो, 21 डालो, जितनी आप अपनी इच्छा अनुसार हो वह डालो। और हवन में आहुति डालते समय आपको हाथ जोड़कर अपने पितरों से विनती करनी है कि कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें, और इस तरह से अपना बालक समझकर हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह से हमारे कुल देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं और भगवान भी प्रसन्न ही रहते हैं। बस आपको अपनी नियत कर्म अच्छा रखना है और कुछ नहीं है बाकी। और हवन करने के बाद आपको उसमें कुछ मीठा डालना है। मीठे में हवन में कभी गुड़ नहीं डालना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।